एक नीले गहरे पानी की दुनिया में शार्क गैंग को एक सोने का चमकता हुआ खजाने का डब्बा मिला। जब वो ताज़ा शिकार की तलाश में थे, वो उसके आसपास घूमने लगे। वो बॉक्स को अपने तेज बड़े दांतों से खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नाकाम रहे। इसका लॉक बहुत मजबूत है, नहीं खुल रहा। पक्का ये बॉक्स सोने से भरा हुआ है। देखो कैसे ये चमक रहा है। तुम्हें लगता है कि ये बादशाहत के लिए काफी होगा? खौफनाक शार्क गैंग ने बॉक्स को खोलने के लिए अपनी दुम की मदद से समंदर में लहर बनाई, लेकिन बॉक्स अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। इस बार उन्होंने बॉक्स को अपनी नोकदार पंजों से काटने की कोशिश की, लेकिन वो बॉक्स अभी भी नहीं खुल रहा था। आखिरी हरबे के तौर पर वो तीनों मिलकर अपने तेज दांतों से उसे काटने लगे, लेकिन वो बॉक्स फिर भी नहीं खुल सका। इस बॉक्स को खोलने का कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। शार्क गैंग अपनी नाक के जरिए उसके ऊपर रेत डालने लगी ताकि उसे कोई देख ना सके, लेकिन बॉक्स के की होल से रोशनी बाहर आ रही थी। उस रोशनी की वजह से वो रेत नीचे गिर रही थी। ये बहुत तेज चमक रहा है, जरूर इसे कोई न कोई देख लेगा। हम कभी इसे छुपा नहीं पाएंगे। उसी दौरान ऊपर की सतह पर प्रिंस एडवर्ड और मरमेड आर्या पानी के जहाज में सफर कर रहे थे, तो उनकी नजर एक इमदादी बोतल पर पड़ी। जल्दी जाओ और वो बोतल लेकर आओ। उसके सिपाही ने जाल की मदद से बोतल को निकाला और उस बोतल को प्रिंस एडवर्ड को दे दिया। ये जरूर इमदादी नोट होगा मेरे शहजादे। प्रिंस ने बोतल से इमदादी नोट निकाला। हमारे जजीरे का सदियों से एक बॉक्स समुंदर में छुपा हुआ है जो गायब है, और अगर वो हमें नहीं मिला तो हमारा जजीरा हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएगा। ये खत शैडो जजीरे के लोगों की तरफ से है। जैसा कि मैंने कहा था, शैडो जजीरे के लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, वरना तो शैडो जजीरे के लोगों पर सूरज कभी नहीं निकलेगा। आर्या ने बिना वक्त जाया किए समंदर में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसके पैर मछली की पूंछ पे बदल गए। वो बॉक्स को ढूंढने के लिए मरजान की चट्टान तक गई, लेकिन उसे नहीं मिला। समंदर के पेड़ पौधों में भी जाकर देखा, लेकिन वो बॉक्स उसे वहाँ भी नहीं मिला। उसे नाउम्मीदी सी हो गई, लेकिन फिर उसकी नजर एक चमकते हुए बॉक्स पर पड़ी। उसने देखा कि तीनों शार्क सुनहरे बॉक्स को अपनी नाक की मदद से कहीं ले जा रहे हैं। मैं इस बॉक्स के जरिए पूरे समुंदर पर हुकूमत करूंगा। मैं इस सोने के बॉक्स से अपने दांतों के मसूड़ों को सही से बनवाऊंगी। और मैं एक डॉल्फिन खरीदकर उस पर खूब सैर करूंगा। हे, फौरन उस बॉक्स से दूर हो जाओ। तुम्हें बिना इजाजत के दूसरों के सामान को छूना नहीं चाहिए। ये सोने का बॉक्स शैडो जजीरे के लोगों का है। शार्क गैंग आर्या को डराने के लिए उसके आसपास घूमने लगी। ए लड़की, इस समुंदर की अब हर चीज हमारी है। जैसे ही शार्क गैंग आर्या की तरफ हमला करने के लिए आई, तो आर्या अपनी दुम की ताकत से ऊपर हो गई और आसानी से उस सुनहरे बॉक्स को लेकर भागने लगी। शार्क गैंग को हैरानी हुई कि कैसे आर्या ने उस बॉक्स को इतनी आसानी से उठा लिया। वो तीनों शार्क फौरन उसके पीछे भागी। वो बॉक्स हमने ढूंढा है, हमारा है, उसे अभी हमारे हवाले कर दो। आर्या उस बॉक्स को लेकर पत्थर के एक रास्ते से निकली ताकि वो उन शार्क से बच सके। भले ही दो शार्क्स उस रास्ते से निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन बॉस शार्क उस पत्थर के रास्ते में फंस गई। बचाओ मुझे, मैं इसमें फंस गया हूँ। जब दोनों शार्क्स अपने बॉस को उस पत्थर से ना निकाल सकी, तो वो उसे छोड़कर आर्या का पीछा करने लग गई। थोड़ा तैरने के बाद उन्होंने काई लगे पत्थर के सामने एक हरी पूंछ देखी। तुम हमें मिल गई छोटी जलपरी, अब चुपचाप वहाँ से बाहर निकलो। उनमें से एक शार्क ने जब उस पूंछ को काटा तो वो कपकपाने लगी, क्योंकि वो जिस पूंछ को काट रही थी वो एक बिजली वाली मछली थी।
मुझे लगता है कि मैं आगे नहीं जा सकती। ऐसा करो, तुम बॉक्स के पीछे जाओ। दूसरी शार्क लालच में आकर अकेले उस बॉक्स के पीछे गई। उसी वक्त मरमेड आर्या बॉक्स को लेकर जाते हुए थक गई और धीरे पड़ गई। मौके का फायदा उठाते हुए शार्क पहुंचकर आर्या को पकड़ने वाली थी, लेकिन आर्या अपनी पूंछ को दाएं बाएं घुमाकर छोटी लहर बनाकर शार्क से बच निकली। उसके फौरन बाद उसने अपनी पूरी ताकत से उस बॉक्स को ऊपर फेंका ताकि वो उसे बचा सके, और वो खुद दूसरी जानिब मुड़ गई ताकि वो शार्क को बहका सके। मुझे इस जलपरी को पकड़ना चाहिए या उस बॉक्स को? बॉक्स या जलपरी? बॉक्स या जलपरी? तभी वो बॉक्स उस शार्क के सर पे गिरा और वो शार्क समंदर के अंदर चली गई। आर्या वो बॉक्स लेकर जल्दी से जहाज की तरफ चली गई। जैसे ही उसने ऊपर की तरफ छलांग लगाई, मछली की पूंछ इंसान में बदल गई। प्रिंस एडवर्ड मरमेड आर्या के हाथ में बॉक्स देख के बहुत खुश हुआ। मेरे प्यारे शहजादे, बिना देर किए जजीरे पर जाकर हम ये उसके हकदारों को दे देते हैं। मरमेड आर्या और प्रिंस एडवर्ड ने वो बॉक्स शैडो आइलैंड के लोगों को दे दिया। उस आइलैंड के लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने जोश में आके फौरन वो बॉक्स खोला, लेकिन उस बॉक्स में सिर्फ एक लैंप ही था और वो लैंप जादुई था। उस लैंप की वजह से शैडो आइलैंड अचानक से चमकदार और खूबसूरत जजीरे में बदल गया। आर्या और प्रिंस एडवर्ड फिर से उस चमकदार आइलैंड से निकले और उसी वक्त शार्क गैंग को एक और चमकदार बॉक्स मिला समंदर की गहराइयों में। ओह देखो, एक और खजाने का बॉक्स। शैतानी शार्क गैंग उस बॉक्स के पास गई। अचानक से एक बड़ा पीला ऑक्टोपस बॉक्स से बाहर आया और उनको झपट लिया। उसने उन्हें बाजुओं से जकड़कर उन्हें बहुत दूर फेंक दिया। उस दिन के बाद से शार्क गैंग के लोगों को ये बात समझ आ गई कि दूसरों की चीजों को बिना इजाजत के हाथ नहीं लगाना चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो।